अगर आपके ईपीएफओ पोर्टल पर एस्टेब्लिशमेंट ब्लॉक्ड, यूजर आईडी लॉक्ड या अकाउंट लॉक्ड जैसे मैसेज आ रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों के दोस्तों पिछली वीडियो पर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसी को लेकर मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। क्या कुछ ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे कि आपका जैसे पीएफ का जो पैसा है वो फंस गया है, ठीक है, या अकाउंट आपका बंद हो गया है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है जिसका मैं आज आपको पूरा डिटेल से जानकारी ऑफिशियल जो है वो आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे व्यूज आ रहे हैं दोस्तों। आप देखते हो वीडियो को लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। आपसे एक सब्सक्राइब ही मांगते हैं तो वो जरूर करके जाइए, क्योंकि हमारा हौसला है जो आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से ही बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपने जरूर करना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इजी डॉक्यूमेंट्स इंडिया पर आपका। और आज की इस वीडियो को फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो ब्लॉक्ड है इसका क्या मतलब है, ये क्या है। ठीक है, ये क्या चीज है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर अगर पोर्टल पर लिखा आ रहा है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ब्लॉक, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पीएफ अकाउंट है जो बंद हो गया है। ठीक है, आपने ये घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि ऐसा कुछ आ रहा है और जैसे अकाउंट ही बंद हो गया पीएफ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कारणों से होता है ये सारे मैं आपको, और इसका क्या सोल्यूशन है। तो जैसे आप देख सकते हो अक्सर जैसे ही आप इसका संबंध एम्प्लॉयर लॉगिन या एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट आईडी से होता है। ठीक है, इसका जो संबंध होता है, जो इसका मेन रीजन जो होता है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कारण क्यों है ऐसे, ये क्यों आता है। जैसे एम्प्लॉयर लॉगिन सिक्योरिटी जो इश्यूज होते हैं उनके कारण ये आ जाता है। ठीक है, और यहाँ कंप्लाइंस पेंडिंग होती है उसके कारण भी इशू आपको देखने को मिल जाता है, या कुछ टेक्निकल जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके कारण भी ये आपको को देखने को मिल जाता है, या पोर्टल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या उसके कारण भी इन चीज़ों को, ये चीज़ें जो आपको सामने देखने को आपके मिल जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले तो बिल्कुल जरूरत नहीं आपको घबराने की। ठीक है, आपने रिलैक्स रहना है। मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि अब बात करते हैं कि यूजर आईडी लॉक्ड अगर आपको दिख रहा है, वो तो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट वाली। ठीक है, अब बात करते हैं यूजर आईडी अगर आपको ब्लॉक्ड दिख रहा है तो तब क्या करना है। तो 2024 में लॉगिन जो लॉक है, ठीक है, होने वाली ये सबसे कॉमन कारण है ईपीएफओ पर, है ना। कुछ ऐसा यूजर आईडी लॉक्ड है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि आप बार बार रिट्राई कर लॉगिन कर रहे हो, तो उस टाइम भी आपको ये जो है टेक्निकल इशू देखने को मिल जाता है। ठीक है, या गलत आप पासवर्ड लगा रहे हो या बार बार आप गलत ओटीपी डाल रहे हो, है ना, तो उसी कारण भी ये आपको देखने को मिलता है। या गलत आप यूएन डाल रहे हो अपना नंबर, या आधार या केवाईसी मिसमैच हो रही है, उस कारण भी ये आपने को देखने को मिल जाता है। या सिक्योरिटी वेरिफिकेशन है जो फेलियर आ रहा है, उसके कारण भी आपको ये जो है यूजर आईडी लॉक देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये दूसरी बात होगी कि यूजर आईडी के क्या कारण है। इन परिस्थितियों में क्या होता है कि सिस्टम जो है वो सुरक्षा के कारणों से लॉगिन को अस्थायी रूप से आपका क्या कर सकता है, लॉक कर देता है जब ये सब होता है। तीसरा मैं बता देता हूँ आपको, पीएफ का पैसा कहीं फंस तो नहीं है, आप ये ना सोच रहे हो ना भी जो ऐसे कुछ ग्लिच आ रहे हैं साइट के अंदर, तो यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका आंसर जो है वो है नहीं, आपका पीएफ का पैसा जो बिल्कुल भी नहीं फंसा है, आपको बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ाना है। अगर सिर्फ लॉगिन आपको लॉक्ड दिखाई दे रहा है या एस्टेब्लिशमेंट या आपको ब्लॉक्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पीएफ बैलेंस है वो खत्म हो गया है या पीएफ की राशि अलग सुरक्षित रहती है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। पीएफ का जो पैसा है वो आपका सेफ है, वो कहीं भी नहीं जा रहा है। ठीक है, इससे कोई आपका लेना देना नहीं है इस चीज़ से। तो सामान्यतः समस्या जो है आमतौर पर पोर्टल एक्सेस या लॉगिन से जुड़ी होती है, न कि आपके पीएफ फंड से, ये वाली जो प्रॉब्लम है। अब इसका समाधान क्या है ये अब मैं बताता हूँ। अब अगर आपके साथ ये समस्या आ रही है तो आपने सबसे पहले ये स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। सबसे पहले तो आपने पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयर पोर्टल है या तो अनलॉक अकाउंट ऑप्शन देख लें आप। ठीक है, एम्प्लॉयर पोर्टल पर जाके जो है अकाउंट ऑप्शंस आपने अनलॉक वाला ये देख लेना। या आपने मेंबर पोर्टल है तो उस पर आपने फॉरगेट पासवर्ड का उपयोग करना है। यदि केवाईसी पेंडिंग है तो एम्प्लॉयर से आपने क्या करना है ना, अप्रूवल करवा लेना है। और फिर आपने उसको अगर लॉगिन नहीं हो रहा है उसके बाद भी तो आपने ईपीएफओ के हेल्प डेस्क या अपने रीजनल ऑफिस से जाके कांटेक्ट कर लेना है। कुछ मामलों में क्या होता है कि पोर्टल मेंटेनेंस है या सिस्टम अपग्रेड के दौरान भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, उन पर असर पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है, बाकी आपको घबराना नहीं है।
ठीक है। अब मैं बता देता हूँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि बार बार पासवर्ड ट्राई करते हैं। इससे अकाउंट और देर तक लॉक होता है। ठीक है, आपको ज्यादा बार अगर आप रीट्राई करोगे ना इसका, तो आपको बार बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, फिर अकाउंट है वो लॉक हो जाता है। अगर 2-3 बार पासवर्ड गलत हो जाए तब भी ये समस्या आ जाती है। तो गैस करने के बजाय आप रीसेट करना पासवर्ड आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हो और पासवर्ड नहीं लग रहा है तो रीसेट कर लेना है अपने, सिंपल से। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पोर्टल पर भी एस्टेब्लिशमेंट ब्लॉक्ड, यूजर आईडी लॉक्ड या अकाउंट लॉक्ड का ऐसे एरर आ रहे हैं, तो नीचे आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है, आप एम्प्लॉय हैं या आप एम्प्लॉयर हैं, कौन सा एरर आपको दिखाई दे रहा है। अगर ईपीएफओ की तरफ से इस विषय पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। इसलिए आपको आपने चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख लेना है जरूर, और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, और अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनका पीएफ कटता है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना दोस्तों। तो ये आज की वीडियो मैंने जो कि अभी पिछली वीडियो पर हमारे कमेंट आए थे, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो आपने सिंपल से इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। देन आपकी जो प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको रीसेट वगैरह करके आपने उसको सेट कर लेना है, बार बार आपने ट्राई नहीं करना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।